दोस्तों, हम अपने डेली रूटीन में नस चढ़ने जैसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ये एक कॉमन सी समस्या हो गई है और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। यह अक्सर रात को जब हम सोने जाते हैं तो अचानक टांगों में ऐंठन की समस्या हो जाती है। नस पर नस चढ़ जाती है, टांगों में, पिंडलियों में असहनीय दर्द होता है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा आए दिन होता है। पैरों में दर्द के साथ ही जलन, सुनपन, झंझनाहट या फिर सुई चुभने के जैसा एहसास होता है। हमें यह सब नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन कोई भी इसके कारण को नहीं जानना चाहता। हम लोग के पास इसके लिए वक्त है ही नहीं। गोली लो या फिर पेन किलर लो और अपना काम चलाओ। यकीन मानिए दोस्तों, हम इससे छुटकारा पाने के लिए जो दवाई या फिर पेन किलर लेते हैं, यह सही व स्थायी इलाज नहीं है। यह एक नशे की तरह है। जितनी देर इसका असर रहता है उतनी देर ब्रेन को दर्द का एहसास नहीं होता और आपको पेन किलर के साइड इफेक्ट के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, जिसे आप चाहकर भी नकार नहीं सकते हो। और ये सब समस्या आपको हो रही है और हमेशा होती रहती है, तो इसे हल्के में ना लें, सचेत हो जाए और किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए। साथ ही साथ मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ, इससे कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, ये होता क्यों है, किस विटामिन की कमी से होता हो, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इन सभी की मुख्य वजह होती है गलत तरीके से लंबे समय तक बैठना, उठना, सोफे पे या बेड पर अर्धलेटी अवस्था में ज़्यादा देर तक रहना, उल्टे सोना, दो सिरहाने रखकर सोना, बिस्तर पर बैठकर या फिर लेटकर ज़्यादा देर तक लैपटॉप या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करना, या फिर ज़्यादा सफ़र करना, या ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पर खड़े रहना, या ज़्यादा देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहना। दोस्तों, पहले ज़माने के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस टाइम काम लेने वाली मशीन नहीं थे, जिस कारण खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। जहां आज हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पहले के ज़माने में ज़्यादातर पैदल जाना पड़ता था। पेड़ों पर चढ़ना, लकड़ी काटना, खेतों में काम करते हुए फावड़ा चलाना, दरांते का इस्तेमाल करना, जिससे उनके हाथों और पैरों के नेचुरल रिफ्लेक्स पॉइंट्स अपने आप दबते रहते थे और उनका इलाज खुद प्रकृति करती थी, इसलिए वे सदा तंदुरुस्त रहते थे। जबकि आज के समय में ऐसा नहीं है। आज कोई भी इंसान शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहता। ज़्यादा आराम के चलते बॉडी सुस्त पड़ जाती है। आज के लाइफस्टाइल में कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब मन करे सो जाना, जब मन करे उठ जाना, आलस के चलते योग एक्सरसाइज न करना, काम का ज़्यादा बोझ व स्ट्रेस की वजह से खाने पीने की ओर ज़्यादा ध्यान न देना, बॉडी में विटामिन प्रोटीन की कमी हो जाना, जिसका साइड इफेक्ट शरीर को पड़ने लगता है। शरीर के अंदर अंग अस्त व्यस्त होने लगते हैं। कोई अंग सही से काम नहीं करता तो कोई सुस्त पड़ने लगता है। इसके साथ ही इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे बॉडी बीमारियों से लड़ नहीं पाता और हम अक्सर बीमार होने लगते हैं। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट स्ट्रोक, किडनी फेल हो जाना, नसों में कमजोरी जैसी समस्या से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। दोस्तों, नस पे नस चढ़ना एक बीमारी है तो सबको पता है, लेकिन कब कहाँ नस चढ़ जाए इसका पता नहीं होता है। सिर से लेकर पांव तक कहीं भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। नसें यानी वेंस तभी तक अच्छे से काम करती है जब खून नसों में अच्छे से बहे। नसों में इस तरह खून बहने को बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर खून नहीं पहुंच रहा हो तो वह हिस्सा शून्य पड़ जाता है और कई बार दर्द करने लगता है। इस दर्द का साइंटिफिक कारण होता है कार्बोनिक एसिड, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण उन मांसपेशियों में नेचुरल तौर पर हो रही क्रिया से उत्पन्न होता है। उस प्रभावित मसल्स में जितनी ज़्यादा बायो इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, उतना अधिक कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उतनी ही अधिक दर्द भी होती है। जैसे उस मांसपेशी में बायो इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है, वहाँ से कार्बन घुलकर ब्लड में मिल जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। ब्लड में घुले कार्बोनिक एसिड को शरीर की ब्लड प्यूरिफायर सिस्टम पसीने और पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देती है। चलिए, आप जानते हैं कि नस पे नस चढ़ने की जो समस्या है किन वजहों से होती है। डायबिटीज की वजह से नस चढ़ने की समस्या हो सकती है। शरीर में पानी की कमी, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की कमी होने के कारण भी हो सकते हैं। पेशाब ज़्यादा होने वाली डायूरेटिक दवाओं जैसे कि लैक्सिस के सेवन करने के कारण, शरीर में मिनरल लवण की मात्रा कम होने की वजह से, ज़्यादा शराब पीने से, किसी बीमारी के कारण कमजोरी की वजह से,
कम भोजन या पौष्टिक भोजन ना लेने से या नसों की कमजोरी की वजह से। कुछ हार्ट पेशेंट के लिए दवाएं जो कि बीटा ब्लॉकर्स कहलाती हैं, वो भी कई बार इसका कारण होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा सेवन करने से भी हो सकती है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। खेलने, कड़ी शारीरिक मेहनत करने से, एक ही स्थिति में लंबे समय तक पैर मोड़े रखने के कारण और मांसपेशियों की थकान की वजह से भी हो सकता है। पैर की धमनियों की अंदरूनी सतह में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से, इनके सिकुड़ने के कारण, ब्लड सर्कुलेशन कम होने पर, ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी ये समस्या हो सकती है। तो नस में नस चढ़ने बीमारी के लक्षण क्या है, जरा देखिए। इससे हाथ पैर में सुन्नपन होता है। सोते हुए हाथ थोड़ा दबते ही सुन्न होने लगते हैं। तो ये ऐसा अक्सर होता है, तो समझिए आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। नस पे नस चढ़ने की बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं, जरूर देख लीजिए। पहला दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नपन होना, नमनेस होना। सोते समय हाथ अथवा पैर सोने लगते हैं या सोते हुए हाथ थोड़ा दबते ही सुन्न होने लगते हैं। हाथों की पकड़ ढीली होना, पैरों से सीढ़ी चढ़ते हुए घुटने के नीचे के हिस्सों में खिंचाव आना, गर्दन के आसपास हिस्सों में ताकत की कमी महसूस करना, गर्दन को आगे पीछे दाईं बाईं ओर घुमाने में दर्द होना, शरीर के दाएं अथवा बाएं हिस्से में तेज दर्द होना, याददाश्त का कम होते चले जाना, चलने का बैलेंस बिगड़ना, हाथ पैरों का हिलना, कपकपाना, मांसपेशियों में ऐंठन, विशेषकर जांघ और घुटनों के नीचे मसल्स क्रैम्प होना, शरीर में लेटते हुए साए साए अथवा धक धक की आवाज रहना, कोई भी कार्य करते हुए कॉन्फिडेंस न होना या डर लगना। इनको साइक्रोमैटिक डिजीज भी कहा जाता है। बिना वजह धड़कन तेज रहना, शरीर में सुइयां सी चुभती प्रतीत होना, सर्दी अथवा गर्मी का शरीर पर ज्यादा असर होना, इसे सहन न कर पाना। एक बार यदि शरीर आराम की स्थिति में आ जाए तो कोई भी काम करने की इच्छा न होना, उठने चलने में तकलीफ होना, काम करते समय या फिर कभी भी चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, इरिटेशन फील करना, हमेशा डिप्रेशन वाली स्थिति बनी रहना, रात में बेचैनी बने रहना, 6-7 घंटे की पर्याप्त नींद ना ले पाना, काम करते हुए जल्दी ही थकान का अनुभव होना, पसीना ज्यादा आना, शरीर के किसी भी अंग में फड़फड़ाहट होते रहना, रात को सोते समय पैरों के नस पर न चढ़ना, यानी कि अचानक कुछ मिनटों के लिए तेज दर्द होना, शरीर में पैरों के तलुओं में जलन रहना या फिर हाथ पैर ठंडे रहना। चलिए, अगर ये सिम्टम्स आपके शरीर में दिखते हैं, आप ऐसा कुछ महसूस करते हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। मैं कुछ घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ जो कि आपको रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात समझिए कि नसों की जो कमजोरी होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। तो विटामिन B12 सिर्फ आपको दूध वाले प्रोडक्ट में मिलेंगे या फिर मांस मछली में मिलेंगे। हमारे देश में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या है, उनको दूध पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को दही पसंद नहीं होती, तो दूध दही नहीं खाते हैं। इस वजह से उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो अगर आप दूध दही का सेवन नहीं करते हो, पनीर का सेवन नहीं करते हो, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते हो और आप शाकाहारी हो, तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होनी ही होनी है। तो आज से ही रोजाना 1 गिलास दूध पीना शुरू कर दीजिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो छाछ, लस्सी, दही का सेवन कीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग दूध, दही, लस्सी का भरपूर सेवन किया करते थे, लेकिन साथ में शारीरिक मेहनत भी करते थे। तो इसे पचाने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना होगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का सेवन कीजिए। अंडे के पीले भाग में विटामिन B12 काफ़ी मात्रा में होता है। मछली का सेवन कीजिए, चिकन या मीट का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले आहार खाना शुरू कर दीजिए। अपनी डाइट में इन चीज़ों को जरूर शामिल करें, जैसे कि अलसी खाइए। अलसी एक सुपर फूड है जिसे आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप अलसी को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, और अलसी की तासीर भी काफ़ी गर्म होती है, तो इसे आपको इस मौसम में रात को भिगोकर सुबह खाना है। आपको 1 से 1.5 चम्मच अलसी पाउडर को रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लेना है। इसके अलावा केला अपने डाइट में शामिल कीजिए, इसमें काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। खजूर खाइए, आप रात को 2 या 3 खजूर को दूध में बॉयल करके खा सकते हो। इसके अलावा लहसुन और प्याज दोनों को डाइट में शामिल कीजिए। दोनों को आपको कच्चे रूप में खाना है। पकाकर खाने से इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए आपको दोनों को कच्चा ही खाना है। तो लहसुन को आप सुबह के नाश्ते के आधे घंटे पहले खाइए।
2 कली कच्चे लहसुन के उसके छिलके निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ उसे निगल दीजिए। प्याज आपको सलाद में जरूर खाना है। प्याज के साथ ककड़ी, खीरा या बीट रूट शामिल करें। बीट रूट में भी काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो आपके नसों के लिए काफ़ी जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों 2 अखरोट, 4 पिस्ता, 6 से 8 बादाम और 8 से 10 किशमिश, इन सभी को थोड़े से पानी में भिगो देना है। उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है जिसमें ये चीज़ें अच्छे से भीग जाए और सुबह इसे चबा चबा कर खाना है। इसका सेवन आपको लगातार 2 महीने तक करना है। नसों में कमजोरी, थकान, पिंडलियों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, ये सारी जो समस्याएं हैं ये खत्म हो जाएगी। अगर आपकी नस पे नस चढ़ जाती है तो आप जिस पैर की नस चढ़ी है तो उसी तरफ के हाथ के बीच की उंगली के नाखून के निचले भाग जो सफेद भाग होता है उसको दबाइए और छोड़िए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक ठीक ना हो जाए। सोते समय पैरों के नीचे मोटा तकिया रखकर सोइए। पैरों को ऊंचाई पर रखें। जब नसों में तेज दर्द हो तो 2 मिनट गर्म पानी से फिर वापस 2 मिनट ठंडी पानी से सिकाई करें। यदि आप डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो परहेज के इलाज से कंट्रोल करें। शराब, तंबाकू, सिगरेट, नशीले तत्वों का सेवन नहीं करें। सही नाप के आरामदायक मुलायम जूते पहनें। अपना वजन घटाएं। साथ ही फाइबर वाले फूड्स अपने डाइट में शामिल करें जैसे कि चपाती, ब्राउन राइस, सब्जियां और फल। मैदा, पास्ता जैसे रिफाइंड फूड का सेवन ना करें। नमक और शक्कर खाना, चीनी खाना कम कर दें, जितना हो सके कम कर दें। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, फलों का रस, खासकर सीजनल फलों का रस लेना है आपको। इसके अलावा अनार, सेब, पपीते को शामिल करें। सब्जियों में ज़्यादातर पालक, टमाटर, फलियां, आलू, गाजर, चुकंदर का खूब सेवन करें। तो दोस्तों आज हमने जाना नस में नस चढ़ना, मांसपेशियों के ऐंठन, नसों की कमजोरी, पैरों में झुंझुनाहट, सो जाना, सुन्नपन का आयुर्वेदिक इलाज। जो भी इलाज हमने जाना है दोस्तों ये पूरी तरह नेचुरल है। इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने बताए हैं पानी में भिगोकर खाना है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तासीर जो होती है गर्म होती है और इस गर्मी के मौसम में ऐसे नहीं खाना है, उसे भिगोकर ही खाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।